भाई लोग आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज भिखारी अमीर बनने वाला है। बहुत अजीब बात है दोस्त, भिखारी अमीर बन जाएगा, वो भी एक महीना में 35 रूबल कमाएगा। हर महीना 35 रूबल। जिस भिखारी को महीने में 35 कोपेक्स भी नसीब नहीं होती थी, वो आज 35 रूबल कमाएगा। तो चलो बने रहो वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सरजेई यानी वकील भिखारी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज से साफ काम दूंगा। साफ मतलब कल ही समझा दिया था दोस्त, तो और कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो वकील ने एक लेटर लिख के दिया। किसे दिया? भिखारी को दिया, और बोला कि इस लेटर को तुम मेरे दोस्त लेकर दे देना, वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम देगा। कॉपी मतलब जैसे कि दोस्त इस बुक में कुछ लिखा हुआ है तो इसका जितना भी चीज़ लिखा हुआ है तो इसको सेम टू सेम कोई कॉपी में उतार देना, इसे कॉपी करना कहते हैं। उस समय कहाँ यार, प्रिंटर सब होता ही नहीं था, तो हाथ से ही उतारा जाता था। उसके बाद सरजेई ने बोला कि ठीक से हार्ड वर्क करो, सफलता जरूर मिलेगी। शाबाश कह के उसके पीठ में एक बार थपथपाया और बोला कि इसी तरह से काम करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी दिन जरूर बदलेगी, तुम अच्छा खासा पैसा कमाओगे, तुम विश्वास रखो। बस दारू मत पीना और हार्ड वर्क करना। गुड बाय कह के बाय कर दिया। क्योंकि अब सरजेई के घर में भी कुछ काम नहीं बचा था, सब काम खत्म हो गया था, तो अब भिखारी कैसे जिंदा रहेगा। इसीलिए सरजेई ने सोचा कि चलो इसे मेरा दोस्त के पास भेज देता हूँ, वो अपना लिखने का काम दे देगा, ये लिख लेगा और कुछ पैसा कमा लेगा। और भिखारी खुशी खुशी उसके दोस्त के पास चला जाता है। एड्रेस तो मालूम था ही, एड्रेस बता दिया था होगा दोस्त। इतना खुश क्यों था? क्योंकि भाई लकड़ी काटना ये समय हाथ पैर गंदा होता है ना, तो लिखने में तो कोई हाथ पैर गंदा नहीं होगा। इस सब से अच्छा काम मिला था ना, इसलिए वो बहुत खुश था। अब 2 साल बीत गए, भिखारी का हालत कैसी होगी। एक दिन शाम के टाइम में सरजेई थिएटर गया था। थिएटर मतलब कोई मूवी वूवी देखने गया था, तो वहाँ पर टिकट ले रहा था। तो उसने देखा कि एक बंदा आया और मूवी देखने के लिए टिकट ले रहा है। वो थोड़ा डरा सा लग रहा था दोस्त, ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ है। वो फरी कॉलर वाले शर्ट पहना था, यानी उसका कपड़ा था, उसके कॉलर में फर था। फर मतलब जानते हो ना, जानते होगे। और उसकी टोपी तो देखो, चमड़ा का टोपी था। आजकल हम लोग चमड़ा का स्वेटर पहनते, वो चमड़ा का टोपी पहना था। सील स्किन का टोपी था दोस्त। सील वो जानवर का नाम है, उसका चमड़ा का टोपी बना हुआ था, तो उस टोपी को पहना था। उसने एक टिकट मांगा और उस टिकट को खरीदने के लिए कोपर कॉइंस दिए। जब वो जा रहा था उस समय सरजेई बोला तुम लस्कोफ हो, ऐसा कह के बोला। उसके बाद वो बंदा पीछे आ गया और बोला हाँ भाई तुम्हें पता है ना, लस्कोफ उस भिखारी का नाम है। उसके बाद सरजेई ने पूछा क्या हाल है, सब ठीक ठाक है ना, अपने बारे में सब चीज़ बताओ, तुम्हें कैसा काम मिला है, सब चीज़ बताओ। भाई यदि तुम किसी से पूछो ना कि तुम कैसे हो, तो चाहे वो कुछ कैसे भी हो, वो बोलेगा ठीक ही है। तो लस्कोफ बोल रहा है कि ठीक ठाक है, लाइफ अच्छा चल रहा है, मस्त। भाई तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि लस्कोफ टिकट लेने समय क्यों इतना डर रहा था। क्योंकि भाई जब वो टिकट ले रहा था ना, उस समय सरजेई उसके पास था। तुम्हें तो पता ही होगा कि पहले वो सरजेई के घर नौकर का काम करता था, तो नौकर हमेशा मालिक से डर रहता है ना, तो इसीलिए वो बहुत डरा सा लग रहा था। कोई इसका बड़ा रीजन नहीं है। उसके बाद भिखारी अपने बारे में बता रहा है कि मैं अब एक नोटरी बन चुका हूँ और 35 रूबल हर महीना कमाता हूँ। ये सुन करके तो सरजेई का छाती गदगद हो गया। अरे वाह, शुक्र है भगवान, इसे अच्छा काम दे दिया। वो बहुत खुश था क्योंकि एक आदमी को वो सही राह में लेके आया। पहले वो किस लोगों को ठगता था कि मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और भीख मांगता था, लेकिन अब वो खुद भीख देने लायक बन गया है। उसके बाद सरजेई साहब बहुत खुश से बोल रहा है कि तुम मेरे गॉडसन हो। याद है ना मैं तुम्हें कैसे डांटा करता था? अब तुम्हें पता चला होगा कि मैं तुम्हें क्यों डांटा करता था। जब तुम पी के आते थे ना, यानी जब तुम शराब पीते थे, तो मुझे बहुत दुख लगता था कि इतना गरीब आदमी है और फिर शराब पी के अपने आप को फिर गरीब बना रहा है। इसलिए मैं डांटा करता था, तुम्हारे फायदे के लिए ही डांटा करता था, ताकि तुम सुधर जाओ। मैं जो डांटा करता था ना, उसका अब सार्थक अर्थ निकल आया है, यानी मैं डांटा तो उसका भी फायदा हो गया। भाई देखो, किसी को डांटने से भी फायदा हो जाता है। उसके बाद भिखारी बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जब आपके घर गया उसके बाद से ही मेरा ज़िंदगी बदला। फिर वो अपना कहानी बताने लगता है। बोलता है यदि मैं आपके घर नहीं गया होता तो मैं वही टीचर और स्टूडेंट का कहानी बना करके भीख मांगते रहता, यानी मेरा अभी भी हालत भीख मांगे का रहता। यार यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। भाई ये बोल रहा है ना कि मैं तुम्हारे घर जाने के बाद बदला,
ये नहीं बोला कि तुम्हारे कारण बदला, तुम्हारे घर जाने के कारण बदला। उसके बाद ये बोल रहा है कि तुम्हारे घर जाने के कारण ही मैं शराब के गड्ढे से निकल गया, यानी शराब के गड्ढे में मैं गिरा हुआ था, तो उस गड्ढे से तुम्हारे घर जाने के बाद से ही उस गड्ढा से निकला, यानी शराब पीना छोड़ दिया यार। जो मैं आलसी करता था वो आलसीपन भी मैंने छोड़ दिया और अपने ज़िंदगी को सफल बनाया। लेकिन यार तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया होगा कि ये घर घर क्यों कर रहा है। तुम्हारे कारण बोलना चाहिए तो ये घर के कारण बोलता है, क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है, सुन लो कारण। उसके बाद भिखारी बोलता है कि तुम्हारे घर की जो कुक है ना ओल्गा, उसे मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका मैं हमेशा आभारी बना रहूँगा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, क्या ऐसा बोल रहा है। उसके बाद बोलता है कि जब मैं आपके घर लकड़ी काटने के लिए जाता था ना, तो मैं एक लकड़ी नहीं काटता था, बैठा रहता था। उसके बाद ओल्गा आती थी और मेरे लिए लकड़ी काट देती थी, वो लकड़ी काटती थी और पैसा मुझे मिलता था। मैं इस चीज़ से मोटिवेट हुआ कि यार देखो, ओल्गा बिना स्वार्थ के मेरे लिए लकड़ी काट देती है और उसका पैसा मुझे मिल जाता है। इसी के कारण मेरे अंदर बदलाव आया, क्योंकि यार दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं और पैसा दूसरों के लिए दे देते हैं। जब मैं लकड़ी नहीं काटता था, यानी लकड़ी काटने के लिए जाता था और बैठा रहता था ना, उस समय ओल्गा आती थी और मुझे डांटती थी और बोलती थी कि तुम आलसी हो, तुम्हारे अंदर बहुत बुराइयां भरी हुई है, तुम कामचोर हो, तुम काम करना ही नहीं चाहते हो, ऐसा कह के वो रोती थी। तुम बहुत पियक्कड़ हो, तुम पीना छोड़ क्यों नहीं देते, दारू क्यों नहीं छोड़ देते, ऐसा कह के वो डांटती थी और अब मेरे लिए अपने आंसू बहाती थी और दुखी भी होती थी और बोलती भी थी कि यदि यही आदत तुम्हारे अंदर रहा ना, तो तुम्हारे ज़िंदगी में कोई नहीं आने सकेगा। ओल्गा का ये हरकत और ओल्गा का ये डांटना मेरे दिल को छू दिया था और इसी के कारण मैं बदला हूँ। इसी के कारण मैं पीना भी छोड़ दिया कि यार कोई बंदा अपना काम करके मुझे पैसा दे देता है, वो कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचती थी कि मैं काम करूं और पैसा इससे मिले, ऐसा कह के वो कभी नहीं सोचती थी और बिना स्वार्थ के मेरे लिए लकड़ियां काट देती थी, ऐसा कह के भिखारी बोलने लगा। अरे यार हमारा शक अभी दूर हुआ कि यार जब ये आया था तो उस समय वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो उतना सारा लकड़ी कैसे काटेगा, इसका मतलब इसका सारा लकड़ी ओल्गा काट देती थी। हाँ भाई चलो राज तो खुल गया, आगे देखते हैं। उसके बाद भिखारी यानी लस्कोप बोलता है कि पता नहीं मैं कैसे बदल गया, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कैसे बदल गया, बस मुझे इतना पता है ओल्गा के शब्दों के कारण मैं बदला हूँ, ओल्गा का हरकत के कारण बदला हूँ, उसके अंदर की निस्वार्थ भावना के कारण मैं बदला हूँ, ऐसा कह के बोलने लगता है। देखो भाई, इसका सफलता का राज तो खुल गया कि यार जब तक दारू पियोगे ना तब तक तुम सफल नहीं होगे। सिर्फ दारू नहीं, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, आदमी को तो बिना नशे का होना चाहिए यार। देखो तुम्हारे सामने भी एक एग्जाम्पल उभर रहा है। लस्कोफ यानी भिखारी बोलता है कि मैं उस ओल्गा को कैसे धन्यवाद दूं, वो मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। बहुत 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 धन्यवाद ओल्गा, तुम मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ऐसा कह के भिखारी बोलता है। उसके बाद सरजेई को भी थैंक यू करता है, क्योंकि सरजेई के घर जाने के बाद से ही इसका ज़िंदगी बदली। उसके बाद लस्कोफ बोलता है कि चलिए अब बेल बज गया है, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, बाय बाय कह के उसके सामने झुकता है यानी दोस्त माथा नीचे गाड़ता है, यानी उसे नमन करता है और फिर फिल्म देखने चले जाता है। तो चलो अब मेरा भी जाने का टाइम आ गया है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओ सॉरी, पार्ट तो भाई ये नहीं है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओ सॉरी, चैप्टर भी खत्म हो गया, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। यार मुझे पता ही नहीं कि मोमेंट बुक का सारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो चलो मैं तुम्हारे 10वां का वीडियो बनाने का तैयारी करता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। चलो बाय।